अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कहा जाता है जो जितना अल्लाह के करीब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ही ज्यादा आजमाते हैं। उनको बताते हुए चलूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर अब चौथा एफआईआर दर्ज हुआ है मुंबई से। किसने दर्ज किया, क्या मामला पेश आया, इस वीडियो में हम जानेंगे। और उससे पहले आपको बताऊं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी सामने निकाल कर लाई है लोगों ने। और बताया जा रहा है तकरीबन 27 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर अंदर हुआ है। वो कहां से हुआ, किधर से हुआ, उसके अब जांच होना बाकी है। दोस्तों, आपको बताऊं कि कल 3:30 पर या 3 बजे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाएगा। अब जो कच के अंदर जो उन पर मामला पेश हुआ है, जो वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके ताल्लुक से फैसला होगा। उसके बाद अगर वहां से उनको रिहाई मिलती है तो फिर मोड़ासा वाला जो तीसरा मामला है, गुजरात के मोड़ासा ही से उन पर तीसरा केस दर्ज हुआ है और एक कंडीशन के साथ उन पर वो केस दर्ज किया गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि इनके आतंकवादी जो कनेक्शन है, हमारे इल्जाम है कि उन पर आतंकवादी जो कनेक्शन है उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। इस तरीके से मोड़ासा के अंदर जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एफआईआर दर्ज कराई है, उनका यह कहना है कच कोर्ट के अंदर वो पेश होंगे इंशाअल्लाह अजीज, वहां से उनको रिहाई मिल जाएंगी। फिर वो तीसरे मामले में लगेंगे। उसके बाद फिर एक चौथा नया मामला जो मुंबई से पेश आया है। यकीनन दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज्यादा गम हुआ, आप लोगों को भी होगा सुनकर। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक नॉर्मल बयान के जरिए से इतनी ज्यादा मुसीबत और इतनी ज्यादा परेशानी उनको पेश आएंगी, यह हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, मामला तो उस वक्त ज्यादा बढ़ा जब हमारे ही एक शख्स ने, जिसका नाम सूफी है, जो कानपुर का रहने वाला है, उसने एक बहुत ही बड़ा लेटर पैड मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से लिखा। बताया जाता है कि ये जो सूफी कानपुर का रहने वाला है, ये पहले से ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से हसद और जलन रखता था। इसके पुराने कई बयानात उनके खिलाफ थे, लेकिन जब ये मौका मिला उसको, तो इस मौके के ताल्लुक से उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। उसको पता चला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए हैं, तो उसने इस मौके को गनीमत समझकर, जिस वक्त उन पर जूनागढ़ के अंदर उनको जब लेकर गई थी पुलिस, उसी वक्त उसने लेटर पैड लिखा था और उसी लेटर पैड पर सारे मामला उसने, सारे इल्जामात उसने ही लगाए कि इनका जो है आतंकवादी कनेक्शन है, इनकी फंडिंग की जांच की जाए, इनका एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में जो पैसा आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। ये सारी चीजें जो है, ये सूफी जो कानपुर का रहने वाला है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसका वीडियो उसके बारे में सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है। खैर दोस्तों, उस वक्त से फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि एटीएस का जो बयान था, उन्होंने कहा कि उनका जो विवादी बयान था उस पर हमने छानबीन की तो इतना कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो लेटर पैड लिखा गया है किसी सूफी एसोसिएशन के जरिए से, जो ये लेटर पैड लिखा गया है, इस पर हमको जांच करना भी बाकी है और इस पर जो है बारीकी से जांच की जाएगी फंडिंग और कनेक्शन के ताल्लुक से। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप खास तौर पर दुआ करें। आप लोग जितना नमाज और जितनी दुआएं करेंगे उतनी परेशानी हल हो जाएंगी। और कमेंट में आप लोगों को जरूर लिखना है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए, बाइज्जत रिहा कर दिया जाए और रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। इस तरीके से आप लोगों अभी एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज्यादा जान मिलती है और आप ही के एक दुआ से, आपके एक जुमले से मेरे अजीज दोस्तों, हो सकता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो अल्लाह के जितना करीब होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ज्यादा आजमाते हैं। दुनिया के अंदर ये आजमाइश है और इस आजमाइश में बंदा अगर सब्र इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भाई का भी एक बयान निकलकर सामने आया है। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रंजो गम का इजहार किया और सारे यूट्यूबरों से कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो क्लिप्स जो है, जो काबिल एतराज है, उसको न चलाया जाए, उससे बचा जाए। और जो थंबनेल गलत लगाते हैं उसके ताल्लुक से भी उन्होंने बताया और कहा कि खास तौर पर आप लोग दुआ करें। ऐसे नाजुक और संजीदा हालात के अंदर आप लोगों को दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो जितनी दुआएं करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही कबूल कर लेते हैं। और उन्होंने अपील की, आप लोग अमन शांति कायम और दायम रखें इंशाअल्लाह। हमारे जो भारत मुल्क का जो कोर्ट है वो हमारे साथ है, वो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ चाहती है। इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा और हम कानूनी एतबार से ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने कहा। बाकी दोस्तों, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और शांति कायम रहे।
और हमेशा हमारा जो है भाईचारा कायम और दायम रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एक कमेंट आपको जरूर करना है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए।